हर हर महादेव। फ्रेंड्स, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस माह में महाशिवपुराण का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आज के अपनी इस वीडियो में हम महाशिवपुराण की कथा का अध्याय 5 व 6 सुनेंगे। पहले अध्याय की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो जाकर सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। 5वां अध्याय है विदुंग का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी कहते हैं कि शौनक, एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली कि हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं के द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपी, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूची कहते हैं कि सोना सदगति प्राप्त चंचल इस प्रकार देवी की स्तुति करके शांत हो गई और उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला माँ पार्वती ने चंचला से पूछा कि सखी, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचला बोली कि हे गिरि राजकुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। पार्वती ने कहा कि बेटी, तुम्हारा पति विदुंग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं पर वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्टों को सहता है। सूर्य कहते हैं कि सोनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई और फिर मन को किसी तरह स्थिर करते हुए दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा कि हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुंग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह उस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। देवी पार्वती के वचन सुनकर चंचला ने मां पार्वती से बारंबार प्रणाम करके प्रार्थना की कि वह शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करें। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तंबुरों को बुलाकर कहा कि हे तंबुरों, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ, वहाँ उसका पति है और उसके पति को उसके पापों का नाश करने के लिए तुम शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा का श्रवण करने से उसको पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विदुंग नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूर्य कहते हैं कि माँ का आदेश पाकर गंधर्वराज तंबुरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ में लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी, वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तंबुरों ने विदुंग नामक पिशाच को पाशों में बांध लिया। उसके बाद तंबुरों ने शिव पुराण की कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की और शीघ्र ही लोगों को पता चल गया कि पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तंबुरों शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोग से बहुत से देवर्षि पहुंच के सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विदुंग को पाशों में बांध कर आसन पर बिठाया गया और फिर उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया गया। शिव पुराण की कथा सुनने से वह पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और तुरंत ही उसका पिशाच शरीर उसने त्याग दिया। शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का था, शरीर पर श्वेत एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी विदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परमा आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के इस अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और विदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं गौरी देवी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए।
यहाँ पर शिव महापुराण कथा का 5वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम शिव महापुराण की कथा का 6वां अध्याय सुनेंगे। शिव पुराण के श्रवण की विधि। सोना जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा करके कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा कि मुने शौनक, तो मैं संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने के लिए अवश्य बधाना चाहिए। जो भी अतिथि आए उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प सुंदर चंदोबे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वजा लगाकर और उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें। अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। संसार में जन्म और गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईशा पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमय कथा को वाचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे वाचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए, जो सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन्हें शुद्ध बुद्धि और मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हमारी शिव महापुराण की कथा का 6वां अध्याय भी पूरा हुआ। सावन के इस पवित्र माह में शिव महापुराण की कथा सुनने का पुण्य लाभ अवश्य उठाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। फ्रेंड्स, अगर ये शिव महापुराण की कथा आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो भगवान शिव के भक्त हैं और उनकी कथा सुनना चाहते हैं। चैनल पर फ्रेंड्स यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाली सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी शेयर की जाती है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।